हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट, आज हम फिर से एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। आई होप आप सबको पहले के प्रैक्टिस सेट भी अच्छे लग रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। हो सकता है आपको ये क्वेश्चंस थोड़ा लगे कि इजी हैं, बट इसमें मैंने देखा है कि हर तरीके के क्वेश्चंस हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाता है। सो प्रैक्टिस से हमारे लिए हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके so without wasting time let's start the practice set number 19 और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। खाद्य पदार्थों जिनसे तृप्ति मूल्य प्राप्त होता है। ठीक है, ऐसे खाद्य पदार्थ जिनसे तृप्ति मूल्य प्राप्त होता है, सेटिस्फाइड जिसको वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट वसा, प्रोटीन व वसा, प्रोटीन खनिज लवण व विटामिन। सो तृप्ति मूल्य की बात हो रही है जहां पर, सो वो आपके आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। प्रोटीन व वसा जो है वो तृप्ति मूल्य इनसे प्राप्त होता है। ओके चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन सा एमिनो अम्ल शिशुओं के लिए आहार में आवश्यक है। ठीक है, कौन सा हमें जो एसेंशियल एमिनो एसिड है वो देखना है जो इन्फेंट के लिए आवश्यक है, बट जो अडल्ट्स हैं उनके लिए वो आवश्यक नहीं है। ठीक है, सो ट्रिप्टोफेन, हिस्टिडीन, टायरोसिन या फिर वेलिन। सो वो आपके आ जाता है जो हिस्टिडीन है। ठीक है, हिस्टिडीन एसेंशियल एमिनो एसिड है जो बच्चों के लिए आवश्यक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ओके, प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं। ठीक है, प्रोबायोटिक जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रिज्यूड इन प्रोबायोटिक फूड आर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, स्टेफिलोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और आपके लैक्टोबैसिलस बिफिड्स। सो जो प्रोबायोटिक फूड प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। लैक्टोबैसिलस बिफिड्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। वृद्धि चार्ट चित्रित करते हैं। ठीक है, ग्रोथ चार्ट्स डिपिक्ट, सो दैट इज बच्चे के वजन का आवधिक क्रमिक रिकॉर्ड। ठीक है, वृद्धिहीनता के प्रारंभिक लक्षण, नकारात्मक तत्वों का वृद्धि पर बुरा प्रभाव या फिर बच्चे की लंबाई व वजन का रिकॉर्ड। सो जो आपके ग्रोथ चार्ट्स डिपिक्ट जो है वो है बच्चे के वजन का आवधिक, ठीक है, क्रमिक रिकॉर्ड जिसको कि बोला जाता है पीरियोडिक सीरियल रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड्स वेट, बच्चे का वजन। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, वृद्धि चार्ट चित्रित करते हैं बच्चे का वजन का आवधिक क्रमिक रिकॉर्ड से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हमारे। ओके, निम्न में से कौन सा लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हानिकारक नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल इज नॉट हार्मफुल। सो आपके LDLC, VLDLC और आपके HDLC और आपके आ जाता है काइलोमाइक्रोन। सो आपके जो हानिकारक नहीं है, आई होप आप सबको ये आंसर पता होगा। HDLC जो है वो हानिकारक लिपोप्रोटीन नहीं है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसको बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ओके, आटा, सूजी, खाद्य तेल जैसे मूल खाद्य पदार्थों का मानकीकरण व बिक्री किस मार्क छापे के अंतर्गत आती है। ठीक है, द बेसिक फूड आइटम लाइक आटा, सूजी, एडिबल ऑयल्स एक्सेट्रा आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड मार्केटेड अंडर द मार्क ऑफ। सो कौन सा मार्क लगता है आटा, सूजी, खाद्य तेल पर, आपके एग मार्क, ISI, FPO, BSI। सो ये लगता है आपके एग मार्क। सो ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Now the next question is पेनक्रिया के अल्फा कोषों द्वारा निष्पादित हार्मोन जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है वह है। ठीक है, जो पेनक्रिया के अल्फा कोषों में से निकलता हार्मोन है वो कौन सा है जो ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है। ग्लूकागोन, ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। सो दैट इज ग्लूकागोन जो अल्फा सेल से निकलता है। ठीक है, वो जो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ा देता है, ग्लूकागोन। ऑप्शन नंबर 1 is the right answer. Okay, next चलते हैं। Which is the principal cation in the extracellular fluid in the body? शरीर के कोशिकीय बाह्य तरल का प्रमुख धनायन या केटायन जिसको बोला जाता है होता है। ठीक है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन या फिर सोडियम। सो आपके इसके अंदर जो ऑप्शन सही जा रहा है
वो है आपके सोडियम जो है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इज द राइट आंसर। शरीर के कोशिका के बाह्य तरल का प्रमुख कीटायन जो होता है वो सोडियम है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस विधि द्वारा चावल का पोषक मान बढ़ाया जाता है, ठीक है। हमें विधि देखनी है किस विधि के द्वारा चावल का पोषक मान बढ़ाया जाता है। सो मिलिंग, पॉलिशिंग, पारबॉइलिंग, स्टीमिंग। सो इसके अंदर हमें देखना है, सो दैट इज पारबॉइलिंग, मीन्स कि जिसको हिंदी में उसनना बोला जाता है, आप पारबॉइलिंग ही याद रखिएगा। किस विधि द्वारा चावल का पोषक मान बढ़ाया जाता है, सो दैट इज पारबॉइलिंग। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इमल्सिफाइंग एजेंट फाउंड इन एग इज, अंडे में पाया जाने वाला पायसीकारी एजेंट कौन सा है। तो अंडे में पाया जाने वाला एजेंट पायसीकारी एजेंट जो है वो एविडीन, लेसिथिन, ओवेल्ब्यूमिन, लाइसिन। तो आपके जो पायसीकारी एजेंट है दैट इज लेसिथिन। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, ठीक है, लेसिथिन। चलिए नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज चक्रीय मेन्यू। चक्रीय मेन्यू क्या है। काफी समय तक बार बार इस्तेमाल किए जाने वाला, एक ही समय इस्तेमाल किया जा सकता है ऐसा मेन्यू जिससे काफी खाद्य पदार्थों का चुनाव किया जाता है, या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सो जो साइकिल मेन्यू क्या होता है, जिसे बार बार यूज किया जाता है, कैन बी यूज्ड रिपीटेडली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक समय के बाद उसको फिर से रिपीट किया जाता है। सो दैट इज साइकिल मेन्यू। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, निम्न में से कौन सी वेटर सेवा है। देखिए आप देख रहे होंगे स्टूडेंट्स की क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं पेपर में, किसी भी फॉर्म में हो जाते हैं, बट जो आपका थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर दिया जाता है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इन चीज़ों का। ओके, ये क्वेश्चन मैंने जो लास्ट के 2-3 वीडियोस आपको करवाए उसमें बार बार ये चीज़ आई हुई है, ठीक है। तो चलिए, निम्न में से कौन सी वेटर सेवा है। वेटर सेवा कैफेटेरिया सेवा, बुफे सेवा, मेड सेवा, या फिर आपके वेंडिंग सर्विस जिसको ठेला सेवा बोला जाता है। तो इसमें जो कैफेटेरिया सेवा है, ठीक है, दैट इज आपके वेटर सेवा, ठीक है। कैफेटेरिया सेवा को वेटर सेवा कहा जाता है, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक अच्छा प्रबंधक होता है, ठीक है। अ गुड मैनेजर इज वन हु, सो देखना है हमें कौन सा है, वो है आपके जो लगातार काम का निरीक्षण करे, मीन्स की कॉन्स्टेंटली सुपरवाइजेस, ठीक है, डेलीगेट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरफेयर्स विद वर्क एम्प्लॉयज, या फिर रेप्रीमेंट्स। सो आपके इसमें जो लगातार काम का निरीक्षण करता है, जिम्मेदारी सौंपे, कर्मचारी के काम में दखल दे, या फिर फटकारे। सो 3rd और 4th जो ऑप्शन है वो तो देखने से समझ में आ रहा नहीं है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देना एक है गुड मैनेजर की जो क्वालिटी है, बट जो इसके अंदर ऑप्शन सही है वो है जो लगातार काम का निरीक्षण करे। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप देने से ही सब काम पूरे नहीं हो जाते एक अच्छे प्रबंधक के, एक अच्छे मैनेजर के। सो टाइम टू टाइम, है ना, समय समय पर उनके जो है वो सुपरवाइज करे, ठीक है, तो वो होता है एक अच्छा प्रबंधक जो लगातार काम का निरीक्षण करे। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। निम्न में से कौन सी गैर लाभ संस्थागत भोजन सेवा इकाई है। द फॉलोइंग इज अ नॉन प्रॉफिट मेकिंग इंस्टीट्यूशनल फूड सर्विस यूनिट, रेस्टोरेंट, हॉस्टल, मैस, होटल, कॉफी शॉप। देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमने पहले भी एक वीडियो में किया है, सो आप लोगों को आई थिंक पता होगा। रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्टल, मैस, होटल या फिर कॉफी शॉप। सो आपके हॉस्टल मैस जो है वो नॉन प्रॉफिट का जो है वो इंस्टीट्यूट है, ठीक है। सो हॉस्टल मैस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जल्दी से। मेथड ऑफ ड्राई एंड मोस्ट हीटिंग, ठीक है। निम्न में से भोजन पकाने की कौन सी विधि में शुष्क और आर्द्र ताप का इस्तेमाल किया जाता है। सो शुष्क और आर्द्र ताप का इस्तेमाल मीन्स की ड्राई हीटिंग एंड मोस्ट हीटिंग, ठीक है। मोस्ट हीटिंग और ड्राई हीटिंग। सो स्ट्यूइंग, टोस्टिंग, ब्रेजिंग, ब्लांचिंग, सो दैट इज ब्रेजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, जिसमें ड्राई एंड मोस्ट हीट का यूज किया जाता है, मेथड यूज किया जाता है ब्रेजिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, ठीक है। फाइंड द ऑड वन, हमें एक ऑड वन निकालना है जो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन में नहीं आता। सो दैट इज ग्रेडेशन, रेडिएशन, कलर, रिपीटेशन। सो वो है आपके कलर जो है वो डिजाइन के सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता। ग्रेडेशन, रेडिएशन, रिपीटेशन जो है वो
आता है बट जो कलर है वो नहीं आता। सो ऑप्शन नंबर 3 जो है 3 इज द राइट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, चलिए चलते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन पर। ये है हमारा 17 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपको सीम्स दी गई हैं इसके अंदर। यह निशान आकृति पैटर्न में इंगित करता है। ये जो आपको साइन दिया हुआ है सामने, दिस साइन इज पैटर्न इंडिकेट्स, ये जो साइन दिया हुआ है वो किस पैटर्न को इंडिकेट करता है? सो नाइफ प्लीट, बॉक्स प्लीट, दो तरफा ग्रेन, या फिर फिश डार्ट, मीन्स की नाइफ प्लीट, बॉक्स प्लीट, टू वे ग्रेन, फिश डार्ट। सो ऑप्शन नंबर जो है इसके अंदर बॉक्स प्लीट, ये जो आपका साइन है, सो दिस साइन एंड पैटर्न इंडिकेट्स बॉक्स प्लीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारे पैटर्न ग्रेडिंग से हमारा तात्पर्य क्या है? ठीक है, पैटर्न ग्रेडिंग, सो पैटर्न के विभिन्न भागों को अलग करना, स्टाइल के अनुसार पैटर्न को अलग करना, स्वयं के नाप के अनुसार पैटर्न का खाका बनाना, या फिर यह एक तरीका है पैटर्न को बड़ा या छोटा करने का एक नाप से दूसरे नाप पर। सो पैटर्न ग्रेडिंग से क्या मतलब है? यह एक तरीका है, ठीक है, पैटर्न को बड़ा या छोटा करने का एक नाप से दूसरे नाप में। ठीक है, सो ये बोला जाता है पैटर्न ग्रेडिंग। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ओके, कोई भी स्टाइल जब फैशन के लंबे समय तक रहता है वह कहलाता है। ठीक है, जो लॉन्ग टाइम तक रहता है उसको क्या बोलते हैं? हाई फैशन, फेड, क्लासिक फैशन, आमजन फैशन। सो जो लंबे समय तक रहता है दैट इज क्लासिक फैशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो राइट आंसर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एजर्शन रीजन का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको स्क्रीन के लेवल का कर लेते हैं। चलिए, एजर्शन रीजन, कपड़े की लंबाई की तरफ ज्यादा सिकुड़न होती है। ठीक है, क्योंकि ताने धागे को करघे पर खींच कर रखा जाता है। ठीक है, सो जो देयर इज मोर श्रिंकेज टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ फैब्रिक, और क्योंकि आपके वाप्यांश आर स्ट्रेच्ड व्हाइल ऑन लूम। सो दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो राइट है। कपड़े की लंबाई की तरफ ज्यादा सिकुड़न होती है, बिल्कुल सही बात है, होती है, और जो ताने के धागे होते हैं उनको थोड़ा सा खींच कर रखा जाता है। तो दोनों ही चीजें जो सही होती हैं। ठीक है, जो ताने की तरफ जो धागे होते हैं उनको थोड़ा सा खींच कर रखा जाता है। ये एजर्शन और रीजन दोनों ही चीजें जो है सही बोल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये है आपका कूट वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो आपके इसमें आ जाता है, सूत काटने की प्रणाली के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करें, मीन्स कि अरेंज द स्टेप्स ऑफ कॉटन स्पिनिंग सिस्टम इन द करेक्ट सीक्वेंस। ठीक है, करेक्ट सीक्वेंस में इसको सेट करना है। स्पिनिंग का जो है, जिसमें ड्राइंग, कार्डिंग, कंघी करना, घुमाव देना, मीन्स कि ठीक है, ड्राइंग, कार्डिंग, कॉम्बिंग एंड रोविंग। तो इसके अंदर देखिए फर्स्ट आ जाता है आपके कार्डिंग। ओके, चलिए देखते हैं इसमें। ओके, फर्स्ट में आ जाता है आपके कार्डिंग। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्राइंग, सेकंड में ड्राइंग, उसके बाद आपके आ जाता है थर्ड में कंघी करना, देन इसके रोविंग। सो आपके इसमें ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, मीन्स की सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड देन फोर्थ। सो ये आपके सेकंड, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आ रहा है आपके ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर जो सेकंड है आपके, सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, वह तकनीक जिसके द्वारा नया धागा पुराने या कटे धागे की जगह डाला जाता है। ठीक है, वह टेक्निक कौन सी है जिसमें नया धागा डाला जाता है पुराने धागे या कटे फटे धागे की जगह पर। सो आपके स्मोकिंग, कारी लगाना, रफूगिरी या फिर लेसिंग। सो दैट इज डार्निंग, जिसको बोला जाता है वो होता है जिसको क्या बोलते हैं, रफूगिरी। ठीक है, रफूगिरी। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, कटे फटे जगह की जगह पर जब नया धागा लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, रफू बोलते हैं। ठीक है, ओके, चलिए,
किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा कहलाता है? सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक सबको पता होगा। किसी कपड़े का बुना हुआ किनारा क्या कहलाता है? किनारियां। सो सेल्वेज बोला जाता है उसको, सेल्वेज किनारियां। ग्रेन, उरेब, नॉट रिबन, तीनों में से कोई नहीं, किनारियां सेल्वेज जिसको बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ताप, नमी व दबाव के साथ रेशे को आपस में जोड़कर जो वस्त्र संरचना तैयार की जाती है वह कहलाती है। सो निटिंग, वीविंग, ब्रेडिंग या फिर फेल्टिंग। सो जो ताप, नमी व दबाव के साथ रेशों में आपस में जोड़कर जो वस्त्र का स्ट्रक्चर रेडी किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? उसको आपको बोला जाता है फेल्टिंग। आई होप आपने पढ़ा होगा जो फेल्टिंग किसको बोला जाता है? नमदा जिसको बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वस्त्र का वह गुण जो उसके आकार व नाप में बनाए रखता है क्या कहलाता है? तो आपके ड्यूरेबिलिटी, डायमेंशनल स्टेबिलिटी, वॉश एंड वेयर, क्रीज रेजिस्टेंस। तो जो वह वस्त्र का वो गुण जो आकार व नाप में बनाए रखता है वो होता है डायमेंशनल स्टेबिलिटी, मीन्स कि आकारीय प्रतिबद्धता जिसको बोला जाता है। मजबूती, धो पहनो, सिलवट प्रतिरोधकता से जो आकार व नाप वाला है उसका कोई मतलब नहीं। सो आकारीय प्रतिबद्धता, सेकंड ऑप्शन जो है इसका सही जा रहा है। ठीक है। सो स्टूडेंट, आज का हमारा ये वीडियो था। 25 क्वेश्चन हमने किए हैं। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आप सबको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा, प्रैक्टिस भी अच्छी लग रही होगी, प्रैक्टिस सेट अच्छे लग रहे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बने रहिए मेरे साथ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग बिल्कुल अपनी जो भी बच्चे होम साइंस से रिलेटेड जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं सो वो सब डेफिनेटली सक्सेस होंगे। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पेपर में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ईजी हो जाएगा, समझना ईजी हो जाएगा। ठीक है। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।